कह नहीं सकते। सर ये बता दें कि जो इस वक्त पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी है जिसमें बहुत सारी ऐप्स हैं और वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फूड के ऊपर, रिटेल के ऊपर काम कर रही हैं, वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कब शामिल होंगी? और अब ये भी बता दें कि जो इस वक्त हालात हैं, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर जो है वो आइंदा कोई टॉक्स देखेंगे आपकी और जो आपके ओपोजिशन की जमात है उसके साथ? जी भाई, जहाँ तक पहला तल्लक है, अगेन प्लीज़ आप उसको इस तरह नेगेटिव ना लें। मैं अननेसरी आप पे बोझ नहीं डाला, लेकिन अभी हमने पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो ट्वाइस प्राइस चेंजेस हुई हैं, 35 पे हमने डीजल कम किया, 20 पे हमने पेट्रोल कम किया, 17 पे हमने लाइट डीजल ऑयल कम किया और 12 पे केरोसिन ऑयल कम किया। जो पहली 2 आइटम है डीजल की, खासकर डीजल की, वो डायरेक्टली जब 5 पे बढ़ते हैं तो हर चीज़ की किराया बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आ जाता है। बिलीव मी, इट इज़ टोटली अनरेगुलेटेड। मैंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर्स को कि फॉर हेवन सेक आप बाय गवर्नमेंट रिट इनको फोर्स करें कि कम करें। और आई एम ग्रेटफुल टू द सिंध चीफ मिनिस्टर, उसने 40 ट्रांसपोर्टर्स को ख़त लिखा, मुझे कॉपी भेजी। और पंजाब चीफ मिनिस्टर उसी लाइन पे फिर मैंने जब रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी एक्शन लिए। देखिए, आप भी उस पर बिल्ड करें। दूसरे मुल्कों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ होती है, दे आर वेरी प्रोएक्टिव। वो तो यहाँ तक करती हैं कि वो उनका बाइकआउट कर देती है कुछ चीज़ों का, लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ हमारा वो कुछ नहीं है। आप भी मांगे ना, मैं तो मांग रहा हूँ। मैं जाहिर है कि मैं अब जाके पब्लिक को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिनको कह सकता हूँ मैं ज़रूर कह रहा हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें, कि उनको कहें, उनको नेम झेम करें कि भी इतना कम हुआ तो आपने क्या कम किया, कम करवाएं उनसे। आई थिंक हम सब की ड्यूटी है कि हम अपना हिस्सा डालें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो एक डॉक्टर साहब एक मैं आ रहा एक डॉक्टर साहब चार्ट ऑफ इकोनॉमी पे मेरा तो पुराना सब्जेक्ट है। 2013 में भी 3 साल का मीडियम टर्म बजट के साथ दिया, 2013, 2016, 2014 का बजट। मैं तो कहता रहा, किसी ने मानी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह नए इलेक्शन जब हो जाएंगे, क्योंकि अभी दिस इज़ नॉट द टाइम, ये मुश्किल होगा। हाँ, हो जाए फिर मैं समझता हूँ कि ये एक टॉपिक है, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर एक कंसेंसस होनी चाहिए। एक ब्रॉडर 10 से 15-20 साल का रोड मैप बनना चाहिए। एक कोर उसमें आउटलाइन हो कि ये एरियाज है नो गो एरिया, नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट आती है उसके साथ नहीं खिलवाड़ होगा फॉर एनी रीज़न। तो आइडिया तो बहुत पेंडिंग है यार, मैं तो बहुत सालों से लगा, 10 साल हो गए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बिर साहब आप क्या कर रहे हैं? बिर साहब यार, तुम क्या कर रहे हो यार? तुसी करो ना। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा बिल जब आप उनको योग करते हैं, आप करें के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो काइंडली अगर शेयर कर दें, मुल्क के अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो मिनिमम वेज है वो पाकिस्तान के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज के दौर में 25,000 पे मिनिमम वेज के ऊपर आप समझते हैं गरीब बंदा गुजारा कर सकता है? और जबकि इन्फ्लेशन जो है उसमें डबल इजाफा हो चुका है। और जो नए बजट के जो नंबर्स हैं उस पर IMF को ऑन बोर्ड लिया गया है, IMF की इस पर रजामंदी है जो इतना बड़ा PSDP आप शामिल कर रहे हैं डिस्पाइट के बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। जी भाई, मैं शकील साहब तीनों चीज़ों को जवाब देता हूँ। मिनिमम वेज बिल्कुल एनफोर्स होनी चाहिए। ये वही बात होगी कि डीजल की कीमतें कम हुई और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए या तो किए नहीं है, बड़े नॉमिनल किए, और आगे जो उसका इफेक्ट देना था चीज़ों की कीमत वो नहीं हुआ। तो मिनिमम वेज जो है, एक तो इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि सैलरीज वालों को होना चाहिए, तो मिनिमम वेज की भी ज़रूरत है। वी आर लुकिंग इनटू दिस। ये वो फैसले होते हैं, आपको पता है कि लास्ट फ्यू आवर्स में होते हैं, ये इस वक्त पेंडिंग है, इस पर होगा। जो आपने फरमाया कि चूँकि 25,000 मिनिमम वेज से गुजारा नहीं होता, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और इसमें एक रीज़नेबल इसमें इंक्रीज़ ज़रूरी है और इंशाल्लाह हुकूमत इसका फ़ैसला कल कैबिनेट मीटिंग में करके तो फिर बजट के ज़रिए अनाउंस करेगी। जो आपने कहा कि IMF के साथ जो बजट और शेयर हो रहा है, हम बिल्कुल, चूँकि प्राइम मिनिस्टर की जो थी ना जी, आपने चूँकि राना साहब ने वो सुपर इन्होंने रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ही इज़ मास्टर। तो इसने वो PM की जो बात थी वो इन्होंने, आपको पता है, स्टोरी एक छापी थी। तो उन्होंने ये एग्री किया कि हम बजट के नंबर दे देंगे। मैं उस वक्त तक नहीं दे रहा था, तो जब उन्होंने मान लिया तो मैं, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था, तो बजट के नंबर हमने उनसे शेयर कर लिए हैं और यही किए जो आपसे शेयर कर रही है, जिस इकनॉमिक सर्वे में है।
तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो। हमको इसमें सब्सिडी नहीं दे रहे, हम इस पर कोई, अगर हमारा एक 3.5% ग्रोथ के लिए एक इकोनॉमिक विजन है और हम उसको उधर लेके जाना चाहते हैं तो वो वसाइल के साथ है। हम फिस्कल डेफिसिट भी कम उस बजट में कर रहे हैं, हम ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं, हम रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जाहिर है कि इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखना होगा, लोगों की तकालीफ को भी करना होगा अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे आपने अर्ज़ किया पहले कि जो की शोबाज हैं जो आपकी ग्रोथ को, एग्रीकल्चर इज द क्विकेस्ट रिटर्न आपको देता है, आईटी इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। इसी तरह जो दूसरे मैन्युफैक्चर या दूसरे इलाके हैं उसमें हम सारा कुछ करेंगे। तो टू कंफर्म जी नंबर दिए हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद देम। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर मैं ये आपके मैं एक सेकंड इनका सवाल मैं जवाब दे दूं। बाय द वे जो आपको इकोनॉमिक सर्वे दे रहे हैं उसमें पॉपुलेशन, लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स दिए हुए हैं। एक चैप्टर है, 17 चैप्टर है इसमें, 16 की बजाय, और उसमें आईटी का चैप्टर शामिल है। इसमें लेबर फोर्स सर्वे 2021 के मुताबिक पाकिस्तान में 71.76 मिलियन लेबर फोर्स, जिसमें 725 मिलियन बरसरे रोजगार थे, जबकि 4.5 मिलियन यानी 45,10,000 जो है वो बेरोजगार हैं। दिस इज सर्वे 2021 लेबर सर्वे। और इस तरह ये जो आप परसेंटेज निकालेंगे 6.3% है। लेटेस्ट नंबर यही अवेलेबल है, वो हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। आई एम हियर सर। मैं हूं सर अच्छा डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम मजहर इकबाल है, मैं पीएनएन टेलीविजन से हूँ। 2 पार्ट मेरा क्वेश्चन है। आपने बजट अहदाफ की डिक्लाइनिंग के हवाले से जब वजूहात का जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, कोरोना का जिक्र किया, बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, एक शायद आप भूल गए हैं। आप नहीं समझते कि ये जो अहदाफ हमारे हासिल नहीं हुए, इसमें एक वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, नंबर 1। और ये जो अभी निज़ामी साहब ने सवाल किया मिसाक के हवाले से, तो क्या अब मिसाक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई? और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि 217 पे डॉलर आ गया था, और आपने कहा पता नहीं कौन से खुफिया हाथ हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो वापसी पे सूरत हाल चेंज हो गई। सर अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई के मुल्ज़मान सामने आ गए हैं, तो क्या वजह है सर ये खुफिया हाथ जो है आप अब तक सामने नहीं ला सके? थैंक यू जनाब, आपने माशाल्लाह 5-7 सवाल इकट्ठे कर दिए मदर साहब। लेट मी ट्राई टू डील एवरी। देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इसमें बहुत बड़ा शेयर है। आई एम ग्लैड कि आपने ये फ्लैग किया, और ये उस आर्टिकल में भी इसका जिक्र है जो 14% रुपी अंडर वैल्यू है ब्लूमबर्ग के 19 में के आर्टिकल में, उसका ये भी एक फैक्टर लिखा हुआ है उन्होंने। आई एम ग्लैड कि आपने इसको, मैं उसको मिस कर गया। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। वो आपका जो लेंडर है वो पहले इंतजार करता है कि ये पता नहीं किधर जा रहे हैं, ये पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पता नहीं कौन सी इलेक्शन के बाद क्या होगा। आप देख ही रहे हैं। तो बहुत बड़ा है जो आपने इकोनॉमी का जो चार्टर की बात की, मैं समझता हूँ कि इसकी अशद ज़रूरत है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बिल्कुल काम करेंगे। लेकिन आफ्टर दिस गवर्नमेंट कंप्लीट्स इट्स टेन्योर एंड इलेक्शन के बाद जो भी अल्लाह जिसको जो मौका देगा, और जहाँ भी हम बैठे होंगे उसमें अपना रोल अदा करेंगे, चाहे हम ट्रेजरी बेंचेस भी हो या अपोजिशन, जो अल्लाह को मंजूर है। तीसरा आपने जो कहा वो डॉलर 217, मैं अर्ज करता हूँ, आपने कहा कि 217, वो कौन से, क्या कहा आपने? जी, आपने वो खुफिया, आप एक ही इसका सिंपल है यार, सारे सब खुफिया हाथ लगे हुए थे। जब एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करके ये कहे कि भाई ये तुम IMF को सैबोटाज करो, ये मत करना लेटर, तो यार इसके आगे कुछ रहती है बात। मैं नहीं चाहता हम पर्सनल हों, लेकिन आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। इस तरह के इधर भी बैठे हुए हैं जिनको ये चाहिए कि पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट करे, और वो पता नहीं क्या चाहते हैं। कोई री इमेजिंग हो रही है, कहीं डी इमेजिंग हो रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कुछ सुपर इमेजिंग हो रही है। और बस करो यार, ये तमाशे बंद होने चाहिए। इस पे इकोनॉमी के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, इंक्लूडिंग अस। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, मैंने आपको एक मिसाल दे दी, और आप माशाल्लाह बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि इस तरह के कई अटेम्प्ट्स किए गए हैं। और इसमें मैं पता नहीं फेयर है कि नहीं, मैं सिर्फ अंदरूनी मुहरकात नहीं इसमें गिनता, मैं एक्सटर्नल मुहरकात भी गिनता हूँ। वो फिर मुनासिब नहीं है कि पब्लिक में वो डिस्कस किया जाए। हो सकता है मेरे व्यूज़ ओवर बायस हों, तो मैं हैव टू बी फेयर। जी